हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पोस्टमैन को डाउनलोड किया था और इंस्टॉलेशन के लिए मैंने कहा था सिंपली आप जो है डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर ले। सो आई होप आपने जो है इंस्टॉल कर लिया होगा। मेक श्योर आप जो है एक्सटेंशन यूज़ ना करें, डायरेक्टली जो है इसका एप्लीकेशन यूज़ करें, बेटर है। वरना चाहे तो कर सकते एक्सटेंशन भी, इट्स अप टू यू। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो में इसका ओवरव्यू देखेंगे, कैसे पोस्टमैन टूल दिखता है और कौन सी चीज उसमें क्या काम करती है। तो अगर आपको बेसिक भी नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रॉम द स्क्रैच हम देखने वाले हैं तो सारी चीजें आपके समझ में आएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम पोस्टमैन टूल को ओपन करते हैं। तो मैं स्टार्ट मेन्यू में से इसको ओपन कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ पोस्टमैन और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ ऐसा एडमिन की हमको परमिशन यहाँ पर नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्टली जो इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो जब तक ये ओपन होता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बहुत ही यूजफुल ट्यूटोरियल्स हैं जो कि डेफिनेटली आपके काम में आएंगे जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नज़र आता है। सो देखिए यहाँ पर देखिए होटल ऐप और नोट प्रोजेक्ट करके जो ये फोल्डर्स आ रहे हैं ना, इसको आप टोटली इग्नोर करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी शो नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ओवरव्यू करके आता है। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 2 कलेक्शन है, 2 इन्वायरमेंट है और यहाँ पर 194 रिक्वेस्ट है। तो इससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं, मैं सिंपली इसको कट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्रीन नज़र आएंगी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आई होप आपको सही से नज़र आ रहा होगा। तो देखिए ये है पोस्टमैन टूल। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले ये जो टॉप का सेक्शन है इसको कहते हैं हेडर सेक्शन, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है ये साइड बार है। और इसके बाद में ये जो भी आपको दिख रहा है ना पोस्टमैन का भी फिलहाल एम्प्टी सेक्शन, तो इसको कहते हैं हम यहाँ पर बिल्डर एरिया। अब बिल्डर एरिया में भी सब सेक्शन होते हैं, वो देखेंगे हम, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ स्टेटस बार भी हमको मिलता है, स्टेटस बार या फिर बॉटम बार, आपको जो कहना है आप यहाँ पर कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शो होता है होम। होम तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर पोस्टमैन का होम हमको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको लॉगिन करना है या फिर यहाँ पर पोस्टमैन पर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्टमैन अकाउंट जो है फ्री में ओपन होता है और क्या क्या चीजें हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसकी मदद से हम जो है वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। चलते हैं वापस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली करना है स्किप एंड गो टू द ऐप। वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो आप बैक टू नॉर्मल इसके होम पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में आता है देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वरना कुछ भी शो नहीं होगा। तो फिलहाल लॉगिन का पार्ट आप ऐसे ही रहने दें, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो हमको लॉगिन की जरूरत नहीं है। उसके बाद में रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है यूजुअली लॉगिन यूजर के लिए और वर्क स्पेस के लिए की जाती है। तो वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर है एक्सप्लोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आप पोस्टमैन में कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। अगेन इसके लिए जो है यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप ये खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद में ही हम जो है एडवांस चीजों पर मूव ऑन करेंगे। तो चलते हैं वापस बैक टू स्क्रैच पैड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके होम पे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइड बार है, और इस साइड बार के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कलेक्शन। अब ये कलेक्शन क्या है, कलेक्शन हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे होटल ऐप है, नोट प्रोजेक्ट है, आपके केस में एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, इस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमको सारी चीजें मिल जाती है कि आपको क्या करना है। आपको रिक्वेस्ट यानी कि एपीआई टेस्ट करना है तो यहाँ पर हम HTTP पे क्लिक करेंगे। वेब सॉकेट टेस्ट करना है तो ये बीटा में फिलहाल। उसके बाद में कलेक्शन क्रिएट करना है, वर्क स्पेस पे काम करना है, या फिर एनवायरनमेंट आपको सेट करना है। साथ ही में देखिए एडवांस भी है, बहुत सारी चीजें। तो एडवांस अभी आप ना देखें, फिलहाल हम जो है बेसिक देखेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इसको कट कर देते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए हो सकता है आप स्वैगर यूज कर रहे हो या फिर कोई भी अदर ग्राफक्यूएल क्यूरीज यूज कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी अगर आप कोई भी यहाँ पर एपीआई यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओपन एपीआई, आरएमएल, ग्राफक्यूएल, CURL, तो क्रल वगैरह आपके पास जो भी अगर URL है तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली जो है इसको देखिए यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आता है, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं।
तो वो भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। पहले समझ लीजिए कि ये कौन सी चीज़ क्या काम करती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एपीआईज है, तो ये वर्क स्पेस से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी हम सेट कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद में मॉक सर्विसेज है, इसके लिए अगेन वर्क स्पेस लगता है, तो यहाँ पे फेक एपीआईज भी हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मॉनिटर है, ये सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर एक और काम की चीज़ है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जाके आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी एपीआईज जो है हिट कराई है और कौन सी डेट पे आपने जो है इसको हिट कराया है, तो सारा यहाँ पर आप कीप ट्रैक कर सकते हैं। सो आई होप बेसिक था ये साइड बार का आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अब ये जो बिल्डर एरिया है ना हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरूरी नहीं है स्क्रैच पैड ही आपको शो करे, अगर शो करता है तो ठीक। देखिए टाइम टू टाइम ये अपडेट होता है, तो डिपेंड करता है आपने इसको कब डाउनलोड किया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर शो करेगा। अगर कोई एपीआई यहाँ पर ओपन है तो डायरेक्टली जो है एपीआई यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच पैड, फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं और भी बहुत सारी। व्यू मोर पर करेंगे तो बहुत सारी और ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन आपको नजर आएगा, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बन गई रिक्वेस्ट की विंडो। रिक्वेस्ट मतलब क्या है, रेस्ट एपीआईज की हम यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जैसे http www.xyz.com, तो यहाँ पर से हम जो है रिक्वेस्ट सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर ऑथराइजेशन हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है एपीआईज की हो या फिर जेसन वेब टोकन अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए बीआरएल टोकन का ऑप्शन आता है, ओऑथ यूज करेंगे तो यहाँ पे ओऑथ भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर फील्ड है ऑथराइजेशन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक और है हेडर्स, तो हम हेडर्स सेट कर सकते हैं, क्योंकि बैकएंड में क्या होता है हमको हेडर सेट करना पड़ता है। हो सकता है वो हेडर किसके लिए हो, सेशंस के लिए हो, या फिर जो हमारी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर हम हेडर सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में आता है ऑप्शन यहाँ पे बॉडी का। अब बॉडी क्या है, देखिए हमको जो है पोस्ट और पुट, यानी कि अगर हमको अपडेट करना है या क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर जो है लिख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी फिलहाल समझिए कि पोस्ट करना है हमको कुछ भी डेटा, तो हम यहाँ पर बॉडी के अंदर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारा डेटा है। देखिए मैं नोट पर काम करता हूं तो हम क्या करते हैं, मोस्टली रॉ डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से जेसन पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि जेसन डेटा होता है मोस्टली। देखिए अभी जो मॉडर्न वे है तो जेसन रिस्पॉन्स ही यूज किया जाता है। पहले क्या होता था, एक्सएमएल का यूज किया जाता था, तो एक्सएमएल जो है थोड़ा कम हो गया है चलन में। रिस्पॉन्स जो है जेसन का फास्ट होता है, इसीलिए सब जो है जेसन रिस्पॉन्स ही यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्री रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट है, कैसे हम यहाँ पर स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं पोस्टमैन में, फिर टेस्टिंग से रिलेटेड है, फिर सेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक है। तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। और देखिए यहाँ पर टॉप राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्किंग लोकली इन स्क्रैच पैड ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है हमारे पास एज अ बिगिनर हमको इस पर देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वर्क स्पेस से रिलेटेड सारी चीजें होती है। सिंपली आप यहाँ पर देखिए गियर का आइकॉन दिख रहा होगा आपको सेटिंग के लिए। तो यहाँ से अगर आपको इनकेस कुछ चेंज करना है, जैसे कि सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे, तो मैं फिलहाल आपको थीम चेंज करके बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जो है डार्क थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट ज़्यादा विजिबल है इसीलिए मैंने यहाँ पर व्हाइट रखा है। आप चाहे तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर जो है थीम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आई का बटन आपको नजर आएगा, तो ये इन्वायरमेंट के लिए होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारे इन्वायरमेंट आपके यहाँ पर शो करेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज में। इन डिटेल देखेंगे तो समझ में भी आएगा, वरना सिर्फ मैं सेट कर दूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट डेवलपर ना बने, आप समझ के करें तो नेक्स्ट टाइम आपको डबल से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। साथ ही में देखिए यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ यूजफुल आपको मेन्यूज मिलेंगे, जैसे डुप्लीकेट करना है, रिसेंटली क्लोज टैब अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर करंट टैब को क्लोज फोर्सफुली, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ चीजें आपको खुद से देखना पड़ेगा, मैं सारा बेसिक आपको समझा दूंगा, तो कुछ भी आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको कुछ एपीआई सर्च करना है, हो सकता है आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या फिर कलेक्शन का स्ट्रक्चर बढ़ जाए, तो यहाँ से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक भी आप बता सकते हैं कि कहाँ से सर्च करना है। तो अभी हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, हालांकि 2 प्रोजेक्ट मेरे पास है, लेकिन इसमें मैं करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थर्ड पार्टी रेस्ट एपीआईज जो है
चेक करूंगा और उसमें ही जो हम सारा CRUD ऑपरेशन देखेंगे, फिर उसके अंदर ही टेस्टिंग देखेंगे और HTML रिपोर्ट्स हम जनरेट करेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम्स जो है देख सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और नीचे भी आप डाउन में देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस बार में, तो इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से स्टेटस बार जो है हाइड हो जाएगा। वापस क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ गया, फाइंड एंड रिप्लेस है, फिर ये कंसोल है। देखिए कंसोल, अब देखिए पोस्टमैन जो है ना ये भी इलेक्ट्रॉन जेएस में बना है, तो ये भी आप इसको एज अ वेबसाइट या फिर वेब ब्राउजर कंसिडर्ड कर सकते हैं। तो जैसे कंसोल पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका कंसोल ओपन हो जाता है। इनकेस अगर आपको कुछ भी डिबग करना ना तो आपको ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यहीं से जो है console.log कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को जो है टेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे रनर है, टेस्ट रनर है, टेस्टिंग के लिए है। तो ये भी मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल में कैसे आपको जो है रनर को ऑन करना है और कैसे आप जो है इसको डिबग कर सकते हैं। फिर ट्रैश है, ट्रैश की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए टू पेन व्यू है। टू पेन व्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए एक में आपको पैराम्स दिखेंगे और दूसरी विंडो में जो है रिस्पॉन्स दिखेगा। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं चाहता, ऐसा ही रिस्पॉन्स ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बारीक मेन्यू है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको, क्या चाहिए आपको, कम्युनिटी, डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी, रिलीज नोट्स और भी बहुत सारी चीजें, फ्री का ज्ञान आप चाहे तो यहाँ से भी लपेट सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक यहाँ पर इसका ओवरव्यू। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये मेन्यू क्या काम करता है, ये चीज़ क्या काम करती है। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।